आज हम देखते हैं कि जो अपॉन, ऑन, अबाव और ओवर प्रीपोजिशंस हैं, इनका हम यूज़ कैसे करें कि गलत ना हो। दोनों चारों का अर्थ एक तरह से ऊपर या पर है। क्लियर? और ये प्रीपोजिशंस हैं, जब भी यूज़ होंगी तो नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले यूज़ होंगी। प्रीपोजिशन का मतलब ही ये होता है, प्री मीन्स पहले, और पोजीशन दशा या हालात। किसी भी नाउन के साथ लगकर उसकी दूसरे के साथ क्या दशा है, उसका उससे क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, ये बताते हैं ये शब्द प्रीपोजिशंस। उसमें हम पहले ले रहे हैं चार को, ऑन, अपॉन, अबाव, ओवर। सबसे पहले ऑन को लेते हैं। अगर किसी वस्तु को देखें हम, तो कोई चीज़ इसके ऊपर रखी हुई है, हम उसके मानेंगे ये ऑन है। क्यों? क्योंकि ऑन कोई वस्तु होना और साथ में स्टेबल होना, यानी स्थिर है वो। दो शर्तें इसकी हैं, टच हो और स्थिर हो, तब ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ऑन के और क्या यूजेस होते हैं? ऑन का जैसे किसी भी डे से पहले आएगा, ऑन मंडे, ऑन संडे। ऑन कब आएगा? ओकेजन के साथ आएगा, कोई अवसर हो, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। इस तरह के प्रयोग में ये हमेशा आता है। डेट के साथ भी आ जाता है, ऑन 1 जुलाई। इस तरह के ऑन के यूजेस हैं ज़्यादातर। क्लियर? एक स्टेबल कंडीशन का है, मीन्स समथिंग इज़ ऑन समथिंग, देन इट इज़ स्टेबल कंडीशन, एंड स्टेबल कंडीशन डिफाइंस दैट द थिंग्स आर इन ए पोजिशन ऑफ टचिंग, छू रही है एक दूसरे को। जैसे हम कहें कि बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल का संबंध है, वो एक दूसरे से टच हैं। इसके बाद आते हैं अपॉन को। अपॉन इससे अलग कहाँ हो जाता है? अपॉन हमेशा मोमेंट को बताएगा। मोमेंट मीन्स गति। कोई चीज़ ऑन की कंडीशन में है नहीं, लेकिन आ रही है। मान लो हमारे पास ये मेज़ है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? कोई चीज़ यहाँ से हम फेंक रहे हैं। ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कैट की ये जो क्रिया है जंप, ये किस साइड में हो रही है? ऑन की कंडीशन में जा रही है। जंप अपॉन, तो इसके साथ अपॉन ही आ सकता, ऑन नहीं आ सकता। अगर जंपिंग अप ऑन होता तो वो मेज़ के ऊपर ही उछल रही है। और किसी और कंडीशन से, किसी और पोजीशन से अगर वो ऑन की दशा में आ रही है, ऑन की पोजीशन में आ रही है, तो हम इस बीच में जो मूवमेंट हुई है, मूवमेंट के लिए हमेशा अपॉन का यूज़ करेंगे, और किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे समथिंग आई थ्रू, मैंने फेंका कुछ। ए बॉल अपॉन द फ्लोर, फर्श पर फेंकी। वही गति बॉल के थ्रू, ये वर्ब है, एक्टिव है, और अपॉन के कारण मूवमेंट बता रही है। तो ऑन और इसमें कंट्रेरी क्या हुआ कि ऑन स्टेबल कंडीशन है और अपॉन मूवमेंट की कंडीशन है। इसके बाद आता है अबाव। अबाव मीन्स ऊपर, लेकिन थोड़ा ऊपर। कोई भी चीज़ अगर थोड़ी ऊपर है, जैसे हम रजिस्टर रखते हैं, रजिस्टर है, हमने टच नहीं किया मेज़ के ऊपर से, हमने कहा रजिस्टर इज़ अबाव द टेबल, मीन थोड़ा सा उससे ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ
इसको प्रैक्टिकली अगर हम यूज़ करें, जैसे 40% ऑफ द पीपल आर above the line of poverty, हमने ये कह दिया। इसका मतलब क्या है? अबाव का ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए वो। मान लो हमने क्राइटेरिया रखा कि किसी की 80,000 पर एनम इनकम है, उसकी अगर 10,000 भी बढ़ जाती है तो वो अबाव दैट क्राइटेरिया, उससे ऊपर हो गया। और जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये जो क्राइटेरिया रख रहे हैं उससे बहुत नीचे भी नहीं है, ये नहीं बिगनिंग पे हो। थोड़ा सा डिफरेंस जब भी आ जाएगा तो हम अबाव का यूज़ करेंगे, ना कि अपॉन का या ऑन का। इसके बाद एक लास्ट बचता है ओवर। ये भी ऊपर या पर है, लेकिन किसी चीज़ के पार चले जाना, इधर से इधर या इधर से इधर। ये मान लो कोई स्टेबल कंडीशन की चीज़ है, हम इसके पार जा रहे हैं। मीन्स अ थीफ जंप्ड ओवर द वॉल। इसका मतलब वो वॉल पर रुका नहीं है। अगर वो रुकता है तो जंप्ड अपॉन द वॉल, और ओवर मीन्स पार चले जाना। कोई चीज़ ओवर हो जाती है अबाव से, अपॉन से, ऑन से, सबसे अलग, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बाकी बची हुई जो प्रीपोजिशन है उनका यूज़ करते हैं। थैंक यू।